की बात है। ऊंचे पहाड़ों से घिरी हरी भरी घाटी में हारमोनिया नामक एक जादुई भूमि थी। यह भूमि सुंदर संगीत से परिपूर्ण थी। पेड़ हवा की कहानियां सुनाते थे। हारमोनिया में जहां नदियों में लोरी बजती थी और जानवर गीत गाते हुए बातें करते थे। राज नाम का एक बहादुर युवक रहता था। राज की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह गाने में बहुत शर्मीला था। उनका दिल हारमोनिया के प्राचीन संरक्षक की तरह जादू बनाने के लिए धुनों का उपयोग करना चाहता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी आवाजें बारिश को बुलाने और घावों को ठीक करने में सक्षम थीं। जब सद्भाव की मधुर ध्वनियां फीकी पड़ने लगी, पौधे मर गए, जानवरों ने गाना बंद कर दिया और भूमि पर एक छाया पड़ने लगी, तो परेशानी शुरू हो गई। राज अपने प्यारे घर को खत्म होता देख दुखी था। एक रात जब वह अपने दिमाग को शांत करने के लिए पहाड़ों में पदयात्रा कर रहा था, तो वह फिसल गया और गिर गया। एक छिपी हुई गुफा के अंदर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को आध्यात्मिक आभा वाली सुनहरी वीणा बजाते हुए पाया। उस व्यक्ति ने अपना परिचय मास्टर आनंद के रूप में दिया। आनंद ने कहा, काले जादूगर ने शांतिपूर्ण संगीत चुराने के लिए जादू किया था। उन्होंने यह भी कहा कि गार्जियंस के रिश्तेदार राज ही एकमात्र व्यक्ति थे जो जमीन बचा सकते थे। राज गाने में झिझक रहा था, लेकिन आनंद ने उससे कहा, डरो मत युवा अभिभावक आत्मा, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए राज ने आनंद को अपने साथ रखकर अपनी चिंताओं का सामना करने का फैसला किया। राज के पास कई परीक्षण थे। उसने पेड़ों और नदियों के लिए गाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज विफल रही। प्रत्येक विफलता ने उसे और अधिक दृढ़ बना दिया। इस बीच उसने दोस्त बनाए, ज्योति नाम की एक बहादुर लड़की के साथ, जिसकी गुनगुनाने से उनकी दोस्ती बढ़ गई और वह उसके साथ उसकी तलाश में जाने के लिए तैयार हो गई। जब वे वीणा का अभ्यास कर रहे थे, तो एक रहस्यमय धुन बजने लगी, जो उन्हें एक प्राचीन कमरे में ले गई। विभिन्न दुनिया के अभिभावकों के भित्ति चित्र में आनंद ने कहा, विश्वास पूरे क्षेत्र में गूंज सकता है और साथ में आप एक ऐसा गान बना सकते हैं जो अभिशाप को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। राज और ज्योति ने इन लोगों की यात्रा की और नई धुनें और गाने सीखे। रास्ते में उन्हें असंभव चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी मान्यताओं का परीक्षण किया गया और एक प्राचीन गान के टुकड़े एकत्र किए। उन्हें पता चला कि काला जादूगर एक अभिभावक हुआ करता था, लेकिन खो गया। संगीत की शक्ति में विश्वास था और वे इसे अपने पास रखना चाहते थे। गान लगभग समाप्त होने के बाद वे हारमोनिया लौट आए। जब भूमि लगभग नष्ट हो गई, तो उनके लिए खड़े होने और मजबूत होने का समय आ गया। उन दोनों ने गाना गाया। पूरे देश में लोगों ने एकत्रित की गई सभी भावनाओं और विचारों से भरी आवाज में राष्ट्रगान गाया। लेकिन प्रेरणा के एक क्षण में जादू पर्याप्त नहीं था। राज को पता था कि आखिरी स्वर सिर्फ संगीत में नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास का होना चाहिए। जैसे ही राज ने आखिरी स्वर गाया, जादूगर सहित पूरी घाटी शामिल हो गई, जिसने अंततः देखा कि उसने क्या गलत किया था। अभिशाप हटा लिया गया और संगीत पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर हारमोनिया में लौट आया। भूमि ठीक हो गई और अन्य क्षेत्रों के लोग अपनी धुनें साझा करने आए। राज और ज्योति की नायकों के रूप में प्रशंसा की गई और मास्टर आनंद अब अपनी जंजीरों से मुक्त होकर आकाश में एक सितारा बन गया। लेकिन होमोनिमस अननोन के संरक्षक थे। ब्रह्मांड भर में नए कारनामों पर चले गए, जहां उन्होंने विश्वास और संगीत के रहस्यों को सुलझाया। इसने एक अंतहीन सिम्फनी की शुरुआत की, क्योंकि हारमोनिया के संरक्षक संगीत की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ लाए। साल बीते गए और राज और ज्योति, जो कभी युवा साहसी थे, बुद्धिमान और दयालु बन गए। उन्होंने कई आश्चर्य देखे थे, कई अलग अलग प्राणियों से मुलाकात की थी और कई गाने सीखे थे। एक दिन जब वे हारमोनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़े थे, तो उन्हें ब्रह्मांड के तार हिलते हुए महसूस हुए और उन्हें पता चल गया कि विरासत को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। पहाड़ की तल में हारमोनिया और अन्य क्षेत्रों के बच्चे एकत्र हुए। उनके दिल सितारों से परे रोमांच के लिए उत्सुक थे। बच्चों में से एक, प्रिया नाम की एक जिंदा दिल लड़की, राज को अपनी याद दिलाती थी। वह आश्चर्य से भरी थी, लेकिन अपने दिल की बात कहने में बहुत शर्मा रही थी। राज और ज्योति जानते थे कि युवा प्रिया और उसके दोस्तों का नया समूह हानि के साथ महान सिम्फनी को आगे बढ़ाएगा। घाटी लोगों, पेड़ों, जानवर और दूसरी दुनिया के प्राणियों से भरी हुई थी और आकाश साफ था। तारे पहले से कहीं ज्यादा करीब लग रहे थे। राज, जिस प्राचीन वीणा से इसकी शुरुआत हुई, उसे ज्योति और प्रिया ने भीड़ के बीच में पकड़ रखा था।
राज ने भीड़ से बात की। उसकी आवाज अब हवा में फुसफुस रही थी। उन्होंने कहा, हम सभी के अंदर गीत है, ब्रह्मांड हमारा शीट संगीत है। आइए हम अपने दिलों में पर विश्वास करें और एक ऐसी सिम्फनी बनाएं जो हमेशा बनी रहेगी। प्रिया को बहादुर महसूस हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि यह क्षण उसके और सभी क्षेत्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण था। फिर उन्होंने गाना गाया। संगीत सितारों की एक नदी, एक भावनात्मक झरना और सपनों का आलिंगन था। जब होमोनिम माइंड में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई, राज और ज्योति उनका मिशन पूरा हो गया, थर प्राणियों में बदल गए और सितारों तक पहुंच गए, एंडलेस सिम्फनी का हिस्सा बन गए। वे प्रिया से प्यार करते थे, जिसे अब एक प्राचीन वीणा के रूप में विरासत दी गई थी, और वह लो के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार थी। उसका हृदय गीतों से भरा था, मन सपनों से भरा था, और वह जो कर रही थी उसमें दृढ़ विश्वास था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हारमोनिया कायम रहा, इसके गीत मधुर होते रहे, इसकी धुनें मंत्र मुग्ध करती रही, और इसकी कहानियां किंवदंतियां बन गई। परिणाम स्वरूप सिम्फनी कभी खत्म नहीं होती, उन लोगों के दिलों में बसती रहती है जो मानते हैं कि सद्भाव के संरक्षक पुराने और नए हमेशा देख रहे हैं और गा रही हैं, और वे हमेशा उस गीत का हिस्सा रहेंगे जो हम सभी को समय समय पर बांधता है, खुशी और गम का। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इसे सुन सकेंगे, एक पुराने संगीत की ध्वनियां हवा में, एक फुसफुसाना है कि एक दूसरे पर विश्वास ब्रह्मांड में सबसे मजबूत जादू है। प्रिय दर्शक, आप बड़ी सिम्फनी में सिर्फ एक नोट हैं, और आप इस अद्भुत कभी ना खत्म होने वाली कहानी का हिस्सा है। मेलोडी आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास करें और अपने दिल को गाने दें। ब्रह्मांड के भव्य ऑर्केस्ट्रा में प्रत्येक स्वर मायने रखता है, और प्रत्येक हृदय गीत और संदेह के जा से जुड़ा हुआ है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, और अधिक प्रेरक कहानियों और उपयोगी सलाह के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहे। नमो बुद्धा।